हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं पोएम नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यदि गाइस आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और वहां से उन वीडियोस को कंप्लीट करें, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स और समरी जो कि उसमें एक्सप्लेन की गई है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं पोएम नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, यानी एक सुंदर चीज हमें क्या खुशी देती है। एंड आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, अब यहाँ पर क्या सुंदर चीजें संजोकर रखने लायक होती हैं। तो आंसर्स को देखते हैं। आंसर क्या है? दे गिव अस इमेंस प्लेजर, गाइस वे हमें बहुत खुशी देती हैं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस प्लेजर, और सभी सुंदर चीजें हमें खुशी देती हैं। देयरफॉर दे शुड वर्थ ट्रेजरिंग, और इसीलिए उन्हें हम सजोकर हमें क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। अब यहां पर देखिएगा कि इसमें बताया गया है कि कविता में वर्णित सुंदर चीजों की सूची बनाना है। तो आंसर देखिएगा इसका, दे आर द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब वे इस प्रकार है या निम्न है। फर्स्ट है द सन, सूर्य यानी सूरज, द मून चंद्रमा, एंड थर्ड इज यंग एंड ओल्ड ट्रीज यानी युवा और वृद्ध जो पेड़, एंड फोर्थ इज लवली टेल्स मतलब प्यारी कहानियां, एंड फिफ्थ इज द क्लियर स्ट्रीम्स एंड साफ जो कि साफ सुथरी जो कि धाराएं, एंड लास्ट इज द सिक्स्थ डेफोडिल्स। डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल है। एंड आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड लिस्ट द थिंग दैट कोज सफरिंग एंड पेन, उन चीजों की सूची बनाइए जो दुख और दर्द का कारण बनती है। किसका? कोज मीन्स होता है कारण, सफरिंग एंड पेन का जो रीजन होता है, रीजन बनती है, उसके बारे में बताना है। द थिंग्स आर फॉलोइंग, देखिए वे इस प्रकार हैं। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट, डार्कनेस वेज, पहला है अंधेरे रास्ते, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और सेकंड है उत्तम स्वभाव की कमी। क्या होता है? उत्तम स्वभाव की कमी। नेक्स्ट इज द डिस्पोंडेंस, यानी डिस्पोंडेंस मतलब होता है निराशा, एंड नेक्स्ट इज द मैलिस नेचर, यानी मैलिस यानी कि द्वेषपूर्ण स्वभाव, एंड लास्ट इज द ग्लूमी डेज यानी उदास दिन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है व्हाट डज द लाइन, जो लाइन दे रखी है देयरफॉर आर वी रेदिंग a flowery band to bind us to earth, suggest to you। अब इसमें कहा गया है कि ये जो पंक्ति आपको क्या सुझाव देती, कौन सी? इसलिए हम पृथ्वी से जुड़ने के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। देयर आर वी रेडिंग फ्लोरी बैंड टू द बाइंड अस टू अर्थ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसलिए हम पृथ्वी से जुड़ने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। इस पंक्ति का ये हमें क्या सुझाव देती है? तो आंसर्स देखिएगा। दिस लाइन सजेस्ट अस दैट वी शुड स्ट्रेंथन our bond of love with earth day by day। और गाइज उसने बहुत अच्छी बात बताई है कि अर्थ से डे बाय डे यानी जुड़ना, यानी यह पंक्ति हमें सुझाव देती है कि हमें पृथ्वी के साथ अपने प्रेम के संबंध को दिन प्रतिदिन मजबूत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ द ट्रबल एंड सफरिंग, क्या कारण है कि मनुष्य परेशानियों और दुखों के बावजूद जीवन से प्रेम करता है? मतलब इतनी परेशानियां और दुख होते हैं उनसे भी क्या करता है? वो प्रेम करता है। तो रीजन है ब्यूटी। क्या है गाइस? ब्यूटी मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव ऑफ लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। सुंदरता मनुष्य की परेशानी, क्या है गाइस? सुंदरता मनुष्य की परेशानी और दुखों के बावजूद जीवन से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड,
यानी भव्यता को शक्तिशाली मृतकों के साथ क्यों जोड़ा गया है? तो आंसर्स देखते हैं गाइस इसका। ग्रैंड्योर इज द एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड बिकॉज, भाई भव्यता शब्द जो है शक्तिशाली मृतकों के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि देयर हीरोइक एक्ट्स एंड माइटी डीड्स आर प्रिजर्व इन देयर टेल ऑफ ग्रैंड्योर एंड हीरोइज्म, यानी कि क्योंकि उनके जो वीरता कार्य यानी वीरतापूर्ण कार्य और पराक्रम उनकी भव्यता और वीरता की कहानियों में क्या है, संरक्षित है गाइस। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के। डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, क्या हम सुंदर चीजों का अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए ही करते हैं या वे हमारे या हम पर स्थायी प्रभाव डालती हैं? तो आई होप आंसर की ओर चलते हैं। दे लीव परमानेंट इंप्रेशन ऑन अस, वे हम पर स्थायी प्रभाव डालती हैं या स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं गाइस। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कवि पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए किस छवि का उपयोग करता है? आई होप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ही यूज एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक्स, गाइस वो ये बताता है वह अनैतिक पेय का अंतहीन फव्वारा, यानी फव्वारा बोले तो जो झरना होता है वो कभी खत्म ना हो उसके बारे में बोल रहा है। एंड सेकंड, प्यूरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और वो ये कहता है कि स्वर्ग, हेवंस मीन्स होता है स्वर्ग, स्वर्ग के किनारे से हमें शुद्ध करता है, यानी वो कहां से, स्वर्ग के किनारे से हमें क्या करता है, बिल्कुल शुद्ध करता है। आई होप थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।